हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ली अंतिम सांस। झारखंड के शिक्षा मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो के वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन नहीं रहे। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने 15 अगस्त शुक्रवार देर रात को अंतिम सांस ली। झामो के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह जानकारी दी। रामदास सोरेन के निधन की खबर सुनते ही उनके विधानसभा क्षेत्र घाटशिला के साथ साथ पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई है। एक ही महीने में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के दो बड़े नेताओं के निधन ने पार्टी को झकझोर दिया है। सबसे पहले रामदास सोरेन के बड़े पुत्र सोमेश सोरेन ने रात को करीब 10:46 पर सोशल मीडिया साइट एक्स के रामदास सोरेन के हैंडल से अपने पिता के निधन की सूचना दी। सोमेश सोरेन ने लिखा, अत्यंत ही दुख के साथ या बता रहा हूं कि मेरे पिताजी रामदास सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। इसके बाद झामो के नेता और बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, आप सभी को अत्यंत दुख के साथ यह सूचना साझा कर रहा हूं कि राज्य के स्कूली शिक्षा व निबंधन मंत्री तथा घाटशिला विधानसभा के विधायक माननीय रामदास सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। दरअसल रामदास सोरेन 2 अगस्त को जमशेदपुर के अपने आवास में बाथरूम में गिर गए थे। उनके सिर और हाथ में गंभीर चोट आई थी। टाटा मोटर्स के अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। रामदास सोरेन के परिजनों और उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि रामदास सोरेन ठीक होकर झारखंड लौटेंगे और जनता की सेवा करेंगे, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। 15 अगस्त 2025 की रात करीब 11:15 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनके बेटे ने एक्स पर उनके निधन की पुष्टि की। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का शुक्रवार की रात निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन से झारखंड में शोक की लहर है। रामदास सोरेन के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि ऐसे छोड़ के नहीं जाना था रामदास दा। इधर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी रामदास सोरेन के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा है, झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी के निधन की दुखद सूचना से व्यथित हूं। मरांगबुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। रामदास सोरेन झामो के बड़े नेताओं में से एक थे। वर्तमान में वे घाटशिला से विधायक थे। चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर हेमंत सोरेन ने अपने पिछले मंत्रिमंडल में उन्हें कोल्हान के बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट करते हुए मंत्री बनाया था। 2024 के चुनावी नतीजों के बाद उन्हें दोबारा मंत्री बनाया गया था। उनके निधन से झारखंड की राजनीति को भी एक बड़ा झटका लगा है। कोल्हान में झामो के लिए एक बड़ी क्षति है। आदिवासी रीति रिवाज से हुआ शिबू सोरेन का दुष्कर्म, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और परिवार ने बाल दाढ़ी का कराया मुंडन। आज होगा संस्कार भोज, 2 लाख से ज्यादा लोग होंगे शामिल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 4 अगस्त को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद शुक्रवार 15 अगस्त को उनके पैतृक आवास नेमरा में दुष्कर्म की परंपरा निभाई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता के दुष्कर्म का परंपरा के अनुसार बाल और दाढ़ी का मुंडन कराया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हेमंत सोरेन अब तक अपने पिता के श्राद्ध क्रम से जुड़े कर्म निभाते रहे हैं। शिबू सोरेन के निधन के बाद उनके परिवार में शोक का माहौल है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके दोनों बेटे और भाई बसंत सोरेन समेत परिवार के पुरुष सदस्यों ने आदिवासी रीति रिवाज से दुष्कर्म की परंपरा के अनुसार बाल और दाढ़ी का मुंडन कराया। परिवार की महिलाओं ने नाखून काटकर दुष्कर्म की परंपरा पूरी की। इधर आज शनिवार 16 अगस्त को शिबू सोरेन का श्राद्ध क्रम का संस्कार भोज होना है। इस संस्कार भोज में शामिल होने के लिए करीब 2 लाख लोगों को आमंत्रण भेजा गया है। शनिवार को देश के बड़े बड़े राजनीतिक एवं नामचीन शख्सियत नेमरा पहुंचेंगे। इसके लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, बाबा रामदेव समेत कई बड़े शख्सियत शिबू सोरेन के संस्कार भोज में शामिल होंगे।
पीएम बोले जरूरी सामान पर टैक्स घटाएंगे या दिवाली गिफ्ट, जीएसटी स्लैब 4 से घटाकर 2 करने का प्रस्ताव, 3.5 करोड़ रोजगार के लिए नई योजना। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 2 घोषणाएं की हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च की है, साथ ही दिवाली तक टैक्स कम करने वाली जीएसटी रिफॉर्म्स स्कीम लाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा, आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। 15 अगस्त के दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू कर रहे हैं। इससे 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मोदी ने अपने संबोधन में कहा, इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जीएसटी को आए 8 साल हो चुके हैं। हमने उसका रिव्यू किया, उसका रिफॉर्म कर टैक्सेशन को सरल किया। अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएगी, लोगों को बहुत फायदा होगा। गुरुजी के 10 कर्म पर परंपरा निभाती दिखी कल्पना सोरेन, संस्कार भोज की तैयारी पूरी। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन स्थानीय रीति रिवाज का निर्वहन कर रहे हैं। 10 कर्म पर मुंडन के वक्त हेमंत सोरेन भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गई। दिवंगत शिबू सोरेन के बहू विधायक कल्पना सोरेन ने भी 10 कर्म पर परंपरा का निर्वहन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर के साथ रीति रिवाज और परंपरा के निर्वहन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि रीति रिवाज और परंपरा का निर्वहन वीर दिशोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे। वही आज 16 अगस्त को होने वाले संस्कार भोज की तैयारी पूरी कर ली गई है। रामगढ़ के नेमरा स्थित आवास पर शुक्रवार सुबह से ही उनके रिश्तेदारों एवं आगंतुकों का पहुंचना प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक बसंत सोरेन सहित अन्य पारिवारिक सदस्यों और ग्रामवासियों ने नेमरा के ठेका नाला घाट पर स्थानीय रीति रिवाज एवं परंपरा के अनुसार स्मृति शेष राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के 10 कर्म संस्कार की सभी विधानों को पूरा किया। इधर दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आज होने वाले संस्कार भोज की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं इस संबंध में की जा रही व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं। अधिकारियों द्वारा नेमरा के आसपास के क्षेत्र में बेहतर विधि व्यवस्था की गई है। संस्कार भोज में सम्मिलित होने वाले आगंतुकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए पंडालों में पर्याप्त संख्या में टेबल, कुर्सियां, पंखा, लाइट सहित सभी जरूरी व्यवस्था की गई है। सुगम आवागमन और वाहन पार्किंग की भी बेहतर व्यवस्था की गई है। पलामू में डबल मर्डर से सनसनी, दामाद ने की सास की हत्या, ससुराल वालों ने भी ली जमाई की जान। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के कौवल में शुक्रवार को मानसिक रूप से कमजोर एक दामाद ने अपनी सास की हत्या कर दी। बाद में ससुराल वालों ने भी दामाद की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई है। दोनों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिहार के औरंगाबाद के कुटुंबा थाना क्षेत्र के खेतपुरा के रहने वाले प्रमोद कुमार की शादी 2021 में कौवल के रहने वाली शोभा कुमारी के साथ हुई थी। जानकारी के अनुसार प्रमोद कुमार इलाज के लिए अपने ससुराल आया हुआ था। इसी क्रम में उसने कुदाल से अपनी सास सुशीला देवी की हत्या कर डाली। हत्या करने के बाद वह ससुराल से भाग रहा था। इसी क्रम में परिजनों ने पकड़कर उसकी भी हत्या कर दी। घटना के बाद परिजन और स्थानीय ग्रामीणों ने छतरपुर थाना को इसकी सूचना दी। छतरपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों के शव को अपने कब्जे में ले लिया। एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि दोनों की हत्या हुई है। पहले सास की हत्या हुई, उसके बाद दामाद की हत्या कर दी गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इधर घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार दामाद ने घर में रखे कुदाल से अपनी सास को दौड़ा दौड़ा कर मारकर हत्या कर दी। देशभक्ति के रंग में रंगा नेमरा, सीएम हेमंत सोरेन ने किया ध्वजारोहण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने पैतृक गांव नेमरा में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने देश के वीर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने नेमरा की धरती से राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और एक समृद्ध एवं आत्मनिर्भर झारखंड के निर्माण का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के बलिदान को याद किया। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के सभी वीरों को शत शत नमन किया। सीएम ने जय हिंद जय झारखंड के नारे के साथ अपने संबोधन को समाप्त किया। साहिबगंज में बाढ़ में भी कम नहीं हुआ देशभक्ति का जज्बा, पानी में खड़े होकर स्कूलों में फहराया गया झंडा। आज़ादी का जश्न हर भारतीय 15 अगस्त के दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया।
साहिबगंज जिला अभी पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। दियारा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। स्कूलों में पानी भरने से सुरक्षा को देखते हुए विभागीय आदेश तक स्कूल बंद कर दिया गया है, लेकिन आजादी का जश्न दियारा क्षेत्र के कई बाढ़ प्रभावित स्कूलों में मनाते हुए देखा गया। सदर प्रखंड के किशन प्रसाद पंचायत के मध्य विद्यालय किशन प्रसाद स्कूल बाढ़ की चपेट में है। स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजीव कुमार, विद्यालय प्रबंधक समिति के पूर्व अध्यक्ष शंकर यादव, उपाध्यक्ष रविंद्र मंडल, अनिरुद्ध पासवान, सकलदीप मंडल सहित अन्य ने पानी में घुसकर तिरंगा झंडा फहराया और सलामी दी। स्कूल के बच्चों को सूखे स्थान पर खड़ा किया गया था। बाद में सभी बच्चों को मुंह मीठा कराया गया। शिक्षक राजीव ने बताया है कि भारतीय होकर आजादी का जश्न ना मने या हो नहीं सकता। पानी में घुसकर झंडा फहराना थोड़ा कठिन था, लेकिन हिम्मत, जुनून व खुशी के आगे सब पीछे हो गया। ग्रामीणों में भी खुशी का माहौल था। रांची के खेलगांव में अग्निवीर भर्ती रैली 22 अगस्त से शुरू। सेना भर्ती कार्यालय रांची की ओर से अग्निवीर भर्ती रैली आगामी 22 अगस्त से खेलगांव स्टेडियम में शुरू होगी। भर्ती रैली 4 सितंबर तक चलेगी। सेना भर्ती कार्यालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल विकास भूला ने बताया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील किया है कि वे किसी भी दलाल या फर्जी व्यक्तियों के बहकावे में नहीं आए। भर्ती रैली में केवल योग्यता और क्षमता के आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की दलाली या भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं होगी। वही सेना की ओर से जारी अधिसूचना के तहत बताया गया है कि सेना भर्ती रैली 2025-26 में सिर्फ पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। इस दौरान कोई भी आवेदक या युवा भर्ती के दौरान किसी भी दलाल या फर्जी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आए। रैली में किसी भी अभ्यर्थियों का चयन संबंधित योग्यता और क्षमता के आधार पर ही किया जाएगा। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सफलता, 4 SLR राइफल व 527 कारतूस बरामद। चाईबासा जिले में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। SP राकेश के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए 4 SLR राइफल और 527 कारतूस, 9 मैगजीन समेत कई अन्य सामान बरामद किया गया है। शुक्रवार को संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए DIG अनुरंजन किस्पोट्टा और SP राकेश रंजन ने बताया कि यह सफलता तब मिली जब पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कोल्हान सरंडा क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाया। SP ने आगे बताया कि 12 अगस्त को यह सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नेता मिश्र बेसरा, अनमोल, मोच्छू, अनल व अन्य कमांडर स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कोल्हान क्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं। SP ने बताया कि सूचना के बाद 209 बटालियन कोबरा और चाईबासा पुलिस की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। 13 अगस्त को गोइलकेरा थाना क्षेत्र के दुगनिया, पोशैता और तुम्बागाड़ा के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ का रहने वाला माओवादी एरिया कमांडर अरुण उर्फ वरुण उर्फ नीलेश जो है मदकम मारा गया। मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामान मिले हैं, जिसमें 4 राइफल, 527 कारतूस और अन्य दैनिक उपयोग के सामान शामिल हैं। गढ़वा में सेप्टिक टैंक की जहरीली गैस से बड़ा हादसा, दम घुटने से 3 सगे भाइयों सहित 4 की दर्दनाक मौत। जिला मुख्यालय गढ़वा से सटे नवादा गांव में शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे में 3 सगे भाई सहित 4 लोगों की मौत नवनिर्मित सेप्टिक टैंक में सेटरिंग खोलने के दौरान जहरीली गैस से दम घुटने से हो गई। मृतकों में नवादा निवासी मोती चौधरी के 3 पुत्र कर्मसा अजय चौधरी, चंद्रशेखर चौधरी व राजू शेखर चौधरी तथा नवादा गाँव के ही मल्टू राम का नाम शामिल हैं। इस घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया है। उक्त चारों को ग्रामीण सेप्टिक टैंक से बाहर निकालकर सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों का मानना है कि उक्त चारों की मौत सेप्टिक टैंक के भीतर जहरीली गैस से दम घुटने के कारण हुई है। जानकारी के अनुसार राजू शेखर चौधरी के घर में नया सेप्टिक टैंक बना था। शुक्रवार की सुबह सेटरिंग खोलने का काम चल रहा था। इसी दौरान सेप्टिक टैंक में सेटरिंग खोलने के लिए मल्टू राम उसमें उतरा। कुछ देर बीतने के बाद जब वह टैंक से बाहर नहीं निकला तो उसे देखने के लिए राजू शेखर चौधरी टैंक में उतरे। जब राजू शेखर चौधरी भी बाहर नहीं निकला तो उसे देखने के लिए अजय चौधरी तथा चंद्रशेखर चौधरी भी जो है टैंक के अंदर घुसे। उक्त चारों को सेप्टिक टैंक से बाहर नहीं निकलने तथा आवाज देने पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने शोर मचाकर लोगों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद चारों को बाहर निकालकर सभी को सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया।
गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर एसडीएम संजय कुमार तथा एसडीपीओ नीरज कुमार अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी से अवगत हुए तथा मृतकों के स्वजनों को ढाढ़स बंधाया। झामुमो राजद और कांग्रेस कार्यालय में किया गया ध्वजारोहण। महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने का संकल्प 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। राजधानी रांची में स्वतंत्रता दिवस का राजकीय कार्यक्रम मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ, जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने ध्वजारोहण किया। वहीं अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रदेश एवं केंद्रीय मुख्यालय में भी झंडोत्तोलन किया गया। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने ध्वजारोहण किया, जबकि प्रदेश राजद कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष विधायक संजय सिंह यादव ने झंडोत्तोलन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने सादगी और सांकेतिक रूप से केंद्रीय कार्यालय के स्टाफ के साथ ध्वजारोहण किया। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने ध्वजारोहण के बाद कहा कि लंबी लड़ाई के बाद हमने आज़ादी पाई है। संघर्ष और बलिदान से मिली यह आज़ादी तभी सार्थक होगी जब हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों, अपने महापुरुषों के सपनों का भारत बनाएंगे। इधर राजद के झारखंड प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण के बाद मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह यादव ने राज्यकर्मियों को 69वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजद आज उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिनकी पहले दिनों विभिन्न आपदाओं में जान गई है। उन्होंने कहा है कि हम लोग सब मिलकर भारत की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने का संकल्प लिया है। प्रदेश राजद अध्यक्ष ने कहा है कि झारखंड राज्य को विकास की ओर आगे ले जाने में राजद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कोडरमा में धूमधाम से मनाया गया आज़ादी का जश्न, उपायुक्त ने किया ध्वजारोहण। आज़ादी का जश्न कोडरमा में भी धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह बागीटांड़ स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां आन बान और शान से तिरंगा लहराया। मौके पर उपायुक्त ऋतुराज ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। जिला पुलिस बल के विभिन्न टुकड़ियों की ओर से आकर्षक मार्च पास्ट किया गया। मौके पर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के आकर्षक बैंड की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ऋतुराज ने कहा कि आज का दिन स्वतंत्रता सेनानी और बलिदानों को नमन, जिनके बदौलत देश को आजादी मिली। इस मौके पर उन्होंने जिले में चलाए जा रहे विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी। मौके पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। मौके पर एसपी अनुदीप सिंह समेत तमाम आला अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे। राज्यपाल संतोष गंगवार ने मोरहाबादी में और स्पीकर महतो ने विधानसभा में फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में पहली बार मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तिरंगा फहराया। परंपरा के अनुसार रांची में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री और दुमका में राज्यपाल झंडोत्तोलन करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस पर इसका उलट होता है। लेकिन इस वर्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम में व्यस्त होने के कारण समारोह में शामिल नहीं हो सके। इधर झारखंड विधानसभा परिसर में स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 15 अगस्त का दिन हमें एक महान लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने का गौरव और खुशी देता है। डीजीपी ने झारखंड पुलिस मुख्यालय में फहराया तिरंगा, गिनवाई उपलब्धियां। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों, मीडिया के बंधुओं और उपस्थित लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। डीजीपी ने देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए उनकी कुर्बानियों को याद किया, जिनकी वजह से आज हम सभी आजाद हैं। डीजीपी ने अपने संबोधन में झारखंड पुलिस द्वारा साल 2025 की पहली छमाही जनवरी से जून में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों को गिनवाया, साथ ही भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। रिम्स परिसर में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन, निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स में शुक्रवार को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर राजकुमार ने राजेंद्र पार्क परिसर में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद डॉक्टर राजकुमार ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और उपस्थित सभी अधिकारियों, डॉक्टरों, अधिकारियों तथा छात्रों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा है कि यह दिन हमें उन महान व्यक्तियों के त्याग और संघर्ष को याद करने का अवसर देता है। डॉक्टर राजकुमार ने सभी से देश की एकता, अखंडता और विकास में अपना योगदान देने का आह्वान किया।
झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किया गया झंडोत्तोलन। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय समेत कई नेताओं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। कृष्ण जन्माष्टमी पर राज्यपाल करेंगे दही हांडी प्रतियोगिता का उद्घाटन। विजेताओं को मिलेगा पुरस्कार। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति रांची की ओर से अल्बर्ट एक्का चौक पर 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 16 व 17 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। राज्यपाल संतोष गंगवार 17 अगस्त को 5 बजे दही हांडी प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। समिति के संरक्षक अजय मारू, अध्यक्ष मुकेश काबरा, संयोजक कुणाल जमानी व मीडिया प्रभारी प्रमोद सारस्वत ने बताया कि समिति द्वारा जन्माष्टमी महोत्सव 2009 में प्रथम बार प्रारंभ किया गया था। 15 वर्ष से जन्माष्टमी महोत्सव मनाते आ रहे हैं। 2 दिवसीय आयोजन के प्रथम दिन आज 16 अगस्त को 4 बजे भव्य झांकी का आयोजन रांची की सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं सहित संस्थाओं के अध्यक्ष, सचिव एवं पदाधिकारी करेंगे। इस अवसर पर देशभक्ति की सजीव झांकी की प्रस्तुति होगी। 65 से भी अधिक कोलकाता के कलाकार नृत्य नाटिका पेश करेंगे। समुद्र मंथन में प्राप्त अमृत, महाकुंभ, प्रयागराज के संगम के दृश्य पर ऑपरेशन सिंदूर की झांकी दिखेगी। साथ ही श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों के साथ बाल गोपाल, बच्चे और बच्चियां जिनकी उम्र 10 वर्ष तक हो, वे श्री कृष्ण झांकी स्वरूप प्रतियोगिता में भी भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चे आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस अवसर पर पुरस्कार वितरण भी होगा। 4 बड़े आकार की LED स्क्रीन पर श्रद्धालु कार्यक्रम देखेंगे। महिलाओं और बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी की भी व्यवस्था रखी गई है। विधानसभा के पूरक सत्र में बारिश से हुए नुकसान पर होगी चर्चा। केंद्र से SRE फंड जारी रखने की करेंगे मांग। राधा कृष्ण किशोर। झारखंड विधानसभा पूरक सत्र के दौरान अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर विधानसभा में 2 घंटे तक स्पेशल चर्चा होगी। यह बातें झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने पलामू में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कही। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि केवल पलामू में बारिश से 65,000 हेक्टेयर में मक्का व अन्य फसल नहीं लगाई गई है। पलामू में मानसून के दौरान करीब 1500 मिलीमीटर बारिश होती है। अब तक 715 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मामले में उन्होंने खुद सीएम से बात की है। सीएम ने उनसे कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान 2 घंटे तक इस पर विशेष चर्चा होगी। इस दौरान अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि अपने कार्यकाल में भी वित्तीय प्रबंधन को कुशलता से आगे बढ़ा रहे हैं। झारखंड का राजस्व बढ़ रहा है। केंद्रीय राशि और टैक्स की राशि समय पर मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड नक्सल मुक्त की तरफ बढ़ रहा है। अभी भी बहुत कार्य करने की जरूरत है। झारखंड की सरकार केंद्र सरकार से SRE फंड को लेकर बात करेगी और कई जिलों में फिर से चालू करने का आग्रह करेगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया ध्वजारोहण। बोले, गिरिडीह को शिक्षा का हब बनाने का ले चुके हैं संकल्प। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार ने ध्वजारोहण किया। गिरिडीह में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम झंडा मैदान में आयोजित किया गया। इस दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा है कि गिरिडीह शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अग्रसर है। मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि आबादी के दृष्टिकोण से गिरिडीह झारखंड के सबसे बड़े जिलों में से एक है। ऐसे में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के अलावा विकास की राशि का सबसे बड़ा भाग इस जिले को मिलता है। मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गिरिडीह को शिक्षा का हब बनाने की दिशा में लगातार तेजी से काम हो रहा है। खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि गिरिडीह जिले में सर जेसी बोस के नाम पर यूनिवर्सिटी की सहमति मिल चुकी है। इसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी राज्य सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना के लिए तेजी से काम चल रहा है। मंत्री सुदिव्य कुमार ने आगे बताया कि पिछले दिनों उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके तहत गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। ऐसे में आने वाले दिनों में यहां मेडिकल कॉलेज भी बनेगा और शिक्षा का हब बनेगा। लोहरदगा के BS कॉलेज स्टेडियम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया झंडोत्तोलन। लोहरदगा जिले में स्वतंत्रता दिवस को लेकर BS कॉलेज स्टेडियम में जिला प्रशासन के द्वारा मुख्य समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त डॉक्टर कुमार
ताराचंद और पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी, डीडीसी दिलीप सिंह शेखावत सहित जिले के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मुख्य कार्यक्रम में झंडोत्तोलन कर स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को नमन कर परेड का निरीक्षण किया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जमकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि आज देश संकट की स्थिति में है। जिस प्रकार से वोट चोरी का मामला उजागर हुआ है, लगता है संविधान का मूल्यों का हनन हो रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो एक वोट एक अधिकार का बात समाप्त हो जाएगा। साथ ही बिहार के SIR के माध्यम से 65 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए, जो बिल्कुल गलत है। एक साल पहले लोकसभा चुनाव में सभी नाम ठीक थे, लेकिन अचानक हटा दिया गया, ये सही नहीं है। इसके लिए आम लोगों को भी सोचने की जरूरत है। बोकारो में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने किया ध्वजारोहण, परेड की सलामी ली। छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की दी प्रस्तुति। बोकारो में 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस पुलिस लाइन मैदान में मनाया गया। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड की सलामी ली और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। समारोह में बोकारो उपायुक्त, कोयलांचल के DIG और SP समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने तिरंगे को सलामी दी। CRSF बटालियन, जिला पुलिस बल, NCC, होमगार्ड और विद्यार्थी ने परेड में हिस्सा लिया। DAV स्कूल सेक्टर 4 के छात्रों ने राष्ट्रगान और मार्च पास्ट में भाग लिया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत बैंड की प्रस्तुति दी। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सरकार की विकास योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने राज्य के विकास में नागरिकों से सहयोग मांगा। कार्यक्रम में अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सीसीएल में हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को सीसीएल मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। सीसीएल के CMD नीलेंदु कुमार सिंह ने सीसीएल गांधीनगर कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी क्रीडांगन में ध्वजारोहण किया एवं सलामी दी। इस अवसर पर सीसीएल के निदेशक मानव संसाधन हर्ष नाथ मिश्र, निदेशक तकनीकी संचालन चंद्रशेखर तिवारी, मुख्य सतर्कता अधिकारी पंकज कुमार, CRSF के DIG जो है अनुराधा सहित विभिन्न विभागों के विभागीय अध्यक्ष, श्रमिक संघों के प्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में सीसीएल कर्मी उपस्थित थे। CMD सिंह ने इस अवसर पर विशेष रूप से सुरक्षा बलों एवं जो है विद्यार्थियों के परेड का निरीक्षण किया। CMD CCL सिंह ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और वीर शहीदों के अतुल्य पराक्रम को नमन किया। अपने संबोधन में सिंह ने कहा कि यह दिन केवल आजादी का प्रतीक नहीं, बल्कि एक महान राष्ट्र के निर्माण के संकल्प का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि सीसीएल न केवल भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, बल्कि नए भारत के निर्माण और झारखंड के औद्योगिक विकास में भी अहम योगदान दे रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।